3 महीने होने जा रहे हैं किसान आंदोलन को, लेकिन कोई अब तक बात बनती नहीं दिख रही है किसानों की। बात अभी बनेगी भी नहीं, क्योंकि ये किसान हितैषी सरकार नहीं है, अड़ी हुई है। और अड़ियल रवैये की वजह से ही ये किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। कुछ इनको सरकार को मिसगाइड भी किया जा रहा है, उन तक गोदी मीडिया कर रही है, सही बात नहीं पहुंचा रही है। और जो बात सही होती है उनको ये दिखा रही है कि आंदोलन किसान ही नहीं है, यहाँ से तो किसान जा चुके हैं, किसान अपनी मांग ही नहीं रख रहे हैं। हमारे सदन में खड़े होकर प्रधानमंत्री जो एक सम्मानित पद पे हैं वो ये कह रहे हैं कि इन किसानों की समस्या ही कुछ नहीं है, ये बता ही नहीं पा रहे हैं, ये तो आतंकवादी को छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, क्या साबित होता है इससे? लेकिन पहले कहा गया है कि खालिस्तानी आतंकवादी, जिन्हें क्या क्या ना आरोप लगाया गया, अब कहा जा रहा है जाटों का आंदोलन। यही तो हो रहा है, अन्नदाताओं को तरह तरह के नाम से पुकारा जाता है। कभी तो खालिस्तानी कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं, मऊवादी कह रहे हैं, फिर उनको सहजीवी या परजीवी कहना शुरू कर दिया है। ये अब निश्चित तो कर लें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, और मान रहे हैं ये भी कि ये किसान ही है। अगर नहीं मानते होते तो वार्ता के लिए बुलाते नहीं। 11 दौर की वार्ता हुई है और अभी भी कहना शुरू कर दिया है वार्ता के लिए। तो वार्ता के लिए कह रहे हैं, पर कह रहे हैं हवा में नहीं होगी वार्ता, वार्ता के मूड में है तो वार्ता करें। नहीं, वार्ता के मूड में कौन नहीं है? किसान तो चाह रहे हैं ना। नहीं, किसान तो चाह रहे हैं कि वार्ता होनी चाहिए। वार्ता तो ये लोग नहीं चाह रहे हैं, वार्ता करनी कहाँ चाह रहे हैं? कृषि मंत्री ने तो कल भी कहा है क्या कहा? बात करें आकर, पर हवा में ना करें बात। आए नहीं तो ऑनलाइन दिखाएं ना उसको, बिल्कुल सामने दिखाएं किसान क्या बोल रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं। कृषि मंत्री तो खुद झूठ बोल रहे हैं। कृषि मंत्री कहाँ सच बोल रहे हैं? कृषि मंत्री खुद खड़े होकर के सदन में बोल रहे हैं। और आप लोगों ने भी तो जिद पकड़ ली ना। किस बात की जिद? कि कानून वापस हो, एमएसपी पे कानून। बिल्कुल कानून वापस होने चाहिए, और कानून वापस होंगे तभी किसान का समाधान होगा, हर समस्या का समाधान होगा। और ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इस पर गारंटी उनको देनी चाहिए। लेकिन सरकार वही कह रही है ना, एक बीमारी लेकर आए थे, अब अनेक बीमारियां गिनाने लगे। कौन सी बीमारी लेकर के आए थे? एक बीमारी कौन सी लेकर के आए थे? कि कानून वापस करो, कह रहे हैं एमएसपी पे भी कानून बनना चाहिए। नहीं, एमएसपी पे कानून नहीं, बिजली कानून बनना चाहिए, अरे वाला भी बनना चाहिए। हाँ, तो अगर उस वक्त ये लोग बता देते कि हाँ हमने मांग की थी और वही मांग उसके अंदर वो आ रही थी कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, शुरू से ही बात है ये तो। अगर उसको वो ना समझ बन रहे हैं और ये कह रहे हैं हमें बता ही नहीं जा रहा है, तो ये तो उनकी भूल है, वो ही नहीं समझना चाह रहे हैं। शुरू से ही बताया जा रहा है, फर्स्ट डे से बताया जा रहा है। आप वहाँ पे हम जब पहले दिन आए थे तभी हमने बताया था कि समर्थन जो मूल्य है उस पर हमें गारंटी चाहिए। कोई भी एक कंपनी है या कोई अपना सामान बनाता है तो उसकी वो मूल्य तय करता है, अपने आप ही तय करने का अधिकार होता है। एक किसान को तय नहीं कर सकता किसान, वो तो बता ही नहीं सकता उसकी कितना लागत आ रही है, उसको कितना मुनाफा चाहिए, कहाँ बता पाता है वो, उसे तो अधिकार ही नहीं है। लेकिन मीडिया तो लगातार कह रही है कि तंबू खाली है, लोग ही नहीं है। कहाँ तंबू खाली है? मुझे दिखाओ कहाँ तंबू खाली है। ये तो गोदी मीडिया है, हमेशा गाली खा रही है, हमेशा गाली खा रही है। उसको कैसी सुननी पड़ रही है, वो शायद शर्म के मारे बता ही नहीं पा रही है। उसको होना चाहिए, अरे कम से कम इतना तो देख लो, तुम्हारा हाल बाद में क्या होना है। अभी ये दिखा रही है कि तंबू खाली, कौन सा तंबू खाली है? मुझे दिखा दो एक भी आकर के, मेरे सामने बात तो करें। कहा जा रहा है जो खालिस्तानी समर्थन चंदा दे रहे हैं वो चंदा भी बंद हो गया, अब लंगरों में भी खाना नहीं है। अच्छा, वो आए होंगे या नहीं, उनका कहना गलत नहीं है, सही कह रहे होंगे। उन्हें यहाँ खाना देना बंद कर दिया है, गोदी मीडिया को हमने खाना देना बंद कर दिया, इसलिए वो कह रहे हैं चंदा यहाँ तो उनको भी खिला देंगे। 2 साल कहें 3 साल कहें, अगर इसी बात पे वो देखना चाह रहे हैं ना तो 2-3 साल तक बिल्कुल हम खाना खिला देंगे उनको। बताओ, ये लॉकडाउन लगा था, 80 करोड़ देशवासियों को किसने खाना खिलाया था? प्रधानमंत्री ने अपने घर में कोई धान नहीं पैदा किया था, ना ही उन्होंने गेहूँ पैदा किया था। ये अन्नदाता हैं जिनके बदौलत उन्होंने कहा था कि मैंने 80 करोड़ देशवासियों को खाना दिया है और 80 करोड़ वासियों को हमने अन्न दे दिया है। किसके बदौलत? मतलब कौन था वो जिसके ऊपर इतना घमंड कर रहे थे? वो ये अन्नदाता ही था। और वो इस बात को माने या ना माने, आगे भी दिखा देंगे इस चीज़ को। लेकिन गर्मी आने वाली है, उधर फिर फसल भी आएगी, कैसे करोगे? कुछ नहीं होगा, सब शिफ्ट में काम चल रहा है, करते नहीं है, करते हैं या नहीं करते हैं। 4 आदमी यहाँ जाएंगे, 4 आदमी वहाँ जाके फसल काटेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ ना कि फसल काटने का समय नहीं मिला तो ना मिले, बर्बाद होती है हो जाए, लेकिन आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। मैडम जी, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, चुनाव हुए हैं पंजाब में, वहाँ सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का, क्या कुछ असर और पड़ेगा आगे भी? बिल्कुल पड़ेगा, देखते जाओ, हर जगह पड़ेगा। क्योंकि मैं यहाँ आ रही हूँ, मेरे साथ मेरे भाई भी आ रहे हैं, मेरी बहनें आ रही हैं, और लोग भी आ रहे हैं। उनसे जुड़े हुए कम से कम 50-100 लोग तो ऐसे हैं जो इस आंदोलन से बिल्कुल इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। वो इनको वोट दे देंगे।
लग रहा है? जो स्वागत ये लोग कर रहे हैं, कटीले तार लगा रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं, हर तरह के यातनाएं दे रहे हैं, कहीं कुछ नाम रख रहे हैं, तो ये अगर हमारे यहाँ आएंगे तो इनका स्वागत किस तरीके से हम करेंगे? वोट तो आप दे ही दोगे, वोट में क्या होगा? वो तो पता चलेगा। वोट इनको क्यों देंगे? ये वोट की कोई राजनीति थोड़ा नहीं, क्यों देंगे? क्यों देंगे जब हमारा स्वागत किस तरीके से हो रहा हम देख नहीं रहे हैं? और ये वहाँ आएंगे, हम इनकी आरती उतारेंगे? टिकैत साहब तो मना कर रहे हैं कि क्या? वोटों से चुनाव से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, तो वो अपने ऊपर निर्भर करता है ना, हम किसको दें। वोट देंगे, लेकिन किसको देंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बीजेपी को दोगे? ये हम क्यों बता दें? आप ही बता दो, आप किसको वोट दोगे? नहीं, हम किसको वोट देंगे? नहीं, ये बताना वो नहीं होता है कि हम किसको वोट देंगे। जिसको हमारा मन करेगा उसे देंगे वोट। मैडम, जो गाजीपुर बॉर्डर पर काफ़ी हज़ारों किसान यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आसपास तारबंदी की हुई है, नंबर 1, नंबर 2, आम आदमियों को बड़ी दिक्कत हो रही है। पुलिस ने गवेड़ी खाई खोद रखी है। तो किस तरह से देखते हैं उस पुलिस की कार्रवाई को आप? देखो, पुलिस ये जो है सरकार का रवैया है। सरकार ने, पुलिस ने ही, अब सरकार ने आदेश दिए हैं पुलिस को। पुलिस अपने आप तो कर नहीं रही है कि उसको बिना आदेश के वो कर देगी, वहाँ पे खड़ी हो जाएगी या डंडा बजाना शुरू कर देगी, तार कटीले तार लगा देगी या कुछ भी। उसको भी आदेश मिला है, वो भी अपने जो काम है उससे बंधे हुए हैं। तो उसकी वजह से बंधे हुए। अब ये जो आम जनता बोल रहे हैं ना कि उनको परेशानी हो रही है, अब सब समझ रहे हैं। तो किसानों के खिलाफ है कि मतलब लोगों को उकसा रहे हैं? ये बिल्कुल उकसा रहे हैं। वो ये जान रहे हैं कि इनके खिलाफ ये लोग खड़े हों, आवाज़ उठाएं और ये कहें कि ये किसान यहाँ बैठे हैं, इनको यहाँ से उठाओ। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, सब समझ रहे हैं ये आंदोलन किस किसानों का नहीं है, जन आंदोलन है। मैडम, जैसे कि फसल का टाइम आ रहा है, पेट्रोल भी चाहिए किसानों को, डीजल भी चाहिए, लेकिन आसमान पे पहुंच रहे हैं तेल के दाम तो। अरे, हम तो उस स्मृति ईरानी को ढूंढ रहे हैं जो बेचारी कहती थी कि हम इतना कम रेट पे देंगे, पेट्रोल देंगे, डीजल देंगे। पता नहीं कहाँ चली गई हैं। बहुत ढूंढ रहे हैं, हर किसान ढूंढ रहा है कि वो मिल जाएं तो कम से कम उन्हें ही आंदोलन में खड़ा कर लेंगे। जैसे उन्होंने कोशिश की थी, सिलेंडर लेके नाचती थी, तो कम से कम कुछ तो भला हो जाएगा इन किसानों का। वो स्मृति ईरानी को ही ढूंढ रहे हैं। जब गैस सिलेंडर, पेट्रोल के दाम बढ़ते तो लोग स्मृति ईरानी को क्यों याद करते हैं? इसलिए करते हैं, उन्होंने बड़ा सहयोग किया था। नहीं, उन्होंने बड़ा सहयोग किया था, बड़े बड़े आंदोलनों में भाग लिया था। और ये कहती थी कि पेट्रोल का दाम बढ़ा रही हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो पहले मुख्यमंत्री थे। भाइयों बहनों, आपको 35 रुपये पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत ताली बजती थी कि हाँ जी चाहिए। और डीजल कम रेट पे चाहिए या नहीं चाहिए? सब विश्वास करके, अंधे हो करके इस जुमलेबाजी में फंस गए और आज देख रहे हैं उसका नतीजा क्या हो रहा है। जैसे आंदोलन का माहौल चल रहा है, सरकार की तरफ से बातचीत बंद है, किसानों की तरफ से भी कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। आपको नहीं लगता किसानों का मनोबल टूटे? बिल्कुल नहीं टूट रहा, बिल्कुल नहीं टूट रहा। किसानों में तो बहुत ही सहन शक्ति होती है। वो आराम से देख रहा है कि कब तक ये नहीं सुनेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कभी तो इनको बुद्धि देगा भगवान, कभी तो सुनेंगे इस अन्नदाता की आवाज़। इसके मन में जो पीड़ा है उसको कभी तो समझने की कोशिश करेंगे, और नहीं करेंगे तो उखाड़ना ही है फिर तो। मैडम, जो राष्ट्रीय मीडिया है, जो टेलीविज़न मीडिया है हमारे देश की, वो महंगाई पे बात नहीं करती है। वो सिर्फ ये कहती है कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल देश में हो गया है, लेकिन देश में देशभक्त बहुत सारे हैं, महंगाई के बावजूद अच्छी तरीके से तेल खरीद रहे हैं, कोई विरोध भी नहीं कर रहा है। नहीं, वो विरोध राष्ट्र हित में महंगाई जायज़ है। राष्ट्र हित में उनके लिए जायज़ है ना जो अंधभक्त हैं। जान वो भी रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है और मानते भी हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन कहें कैसे? वो तो अंधे हो रहे हैं ना, उन्हें पता नहीं है। अभी जब ये चश्मा उतर जाएगा ना, सब समझ में आ जाएगा। मैडम, आज यहाँ पे कोल्हू लगा दिया है किसानों ने, होली का भी रख दी गई है, सारे त्योहार यही मना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बसंत रखा गया है तो होली तो बनेगी यहाँ पे। जब बसंत रखा गया तो अब तो यहाँ से कहीं जाना ही नहीं है। होली से पहले तो जाना ही नहीं है। समाधान भी हो जाए तो भी नहीं जाना है, और अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। उसके आगे के त्यौहार घर मनाएंगे, नहीं तो यहीं मनाएंगे।